नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। झारखंड में महिलाओं को सम्मान राशि के लिए लगे कैंप। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार शिक्षा, गरीबी उन्मूलन समेत कई योजनाएं चला रखी है। राज्य में 21 से 50 वर्ष से कम आयु की ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान राशि देना इसी की एक कड़ी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान के नाम से शुरू होने जा रही इस योजना से 40 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस दिशा में शीघ्र लाभ देने के लिए झारखंड सरकार की ओर से कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें लाभुक महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे। सीएम सोमवार को साहिबगंज के राजमहल और बरहेट में जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने राजमहल में 88.84 करोड़ की योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम सोरेन ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि राज्य की आधी आबादी सशक्त और स्वावलंबी बनकर आगे बढ़े। राजमहल राज्य मुख्यालय से काफी दूर है। इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। यह हवाई पट्टी का निर्माण कराया जाएगा। साहिबगंज के राजमहल से बंगाल के मानिकचक तक गंगा नदी पर पुल बनाने की पहल भी जल्द की जाएगी। इससे विकास के नए आयाम जुड़ेंगे, जो इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चाहे जाति को एससी का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार बात करेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड में खराब प्रदर्शन वाले विधायकों का भाजपा काटेगी टिकट। विधानसभा चुनाव में चुनौतियां। झारखंड विधानसभा की तैयारियों में लगी भाजपा अपने सारे विधायकों के कामकाज की समीक्षा करेगी। समीक्षा में जिन विधायकों का कामकाज खराब पाया जाएगा, उनका टिकट भी कटेगा। दिसंबर 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिनमें हजारीबाग व बाघमारा के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इन दोनों सीटों पर नए चेहरों को जगह मिलना तय है। सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो भी लंबे समय से कोमा में हैं। ऐसे में सिंदरी में भी नए चेहरे को भाजपा उम्मीदवार बनाएगी। जमशेदपुर पूर्वी व जमशेदपुर पश्चिम, मनिका बहरागोड़ा जैसी सीटों पर भी नए चेहरों को मौका मिलना तय है। राज्य की 28 आदिवासी आरक्षित सीटों में महज 2 पर भाजपा का कब्जा है। अधिक से अधिक आदिवासी सीटों को जीतने का लक्ष्य कर भाजपा ने तय किया है कि इन सीटों पर राज्य के तमाम बड़े आदिवासी नेताओं को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया की क्या तैयारी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। एनडीए जहां चुनावी मैदान में कूद पड़ा है, वहीं महागठबंधन अभी रणनीति को लेकर मशक्कत करता दिख रहा है। महागठबंधन इस बार इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दल झामुमो, कांग्रेस और राजद ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 के चुनाव में भाकपा माले समेत अन्य दलों के शामिल होने की संभावनाएं दिख रही हैं। झारखंड सरकार के तीनों घटक दल 2019 के परिणाम और जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, उसे आधार बनाकर सीटों की दावेदारी करेंगे। 2019 में झामुमो ने 43, कांग्रेस ने 31 और राजद ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें झामुमो को 30, कांग्रेस को 16 और राजद को 1 सीट पर सफलता मिली और विधानसभा जीत कर आए। कई उपचुनाव भी हुए, जिसमें मांडर सीट कांग्रेस के खाते में आ गई, जबकि रामगढ़ सीट हाथ से चली गई। हालांकि कांग्रेस जिस 31 सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसके साथ साथ झाविमो की सीट मॉडर व पौड़ियाहाट पर प्रत्याशी उतारने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने मॉन्डर के तत्कालीन प्रत्याशी बंधु तिकरी के खिलाफ प्रत्याशी उतारा, जिसमें उसे हार मिली। बाद में जेवीएम के दोनों विधायक बंधु तिकरी व प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वर्तमान में कांग्रेस की 32 सीटों पर दावा है। लोकसभा चुनाव के समय मांडू के भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को शामिल कराया। उस सीट पर झामुमो प्रत्याशी उतारता है। ऐसे में जयप्रकाश पटेल के लिए झामुमो बलिदान देगा या फिर झामुमो के प्रत्याशी बन चुनाव लड़ेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड में कांवरियों के साथ मारपीट, लूट की भी कोशिश। रांची लोहरदगा रेल रूट पर नारकोपी स्टेशन के पास असामाजिक तत्वों ने कांवरियों के साथ मारपीट की, उनके साथ लूटपाट की कोशिश की गई। इस घटना के खिलाफ कांवरियों ने लोहरदगा में पावरगंज सुभाष चौक को लगभग 3 घंटे तक जाम रखा। रांची के नरकोपी थाना प्रभारी वहां फंसे युवक श्री नायक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर देर शाम
लोहरदगा थाना पहुंचे। उसे लोहरदगा पुलिस को सुरक्षित समर्पित कर दिया। उसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। नरकोपी थाना प्रभारी देव प्रताप प्रधान ने बताया कि रविवार को लोहरदगा से महाकाल क्लब, चंद्रशेखर आजाद चौक, लोहरदगा से जो कांवरिया पैदल पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक के लिए गए थे, उनमें से कुछ थके थे। वे दोपहर 2:05 पर रांची लोहरदगा ट्रेन में सवार होकर लोहरदगा लौट रहे थे। इसी दौरान नरकोपी रेलवे स्टेशन में कुछ असामाजिक तत्व ट्रेन में चढ़े एक कांवरिये से चांदी की चेन छीनने लगे। उक्त कांवरियों ने जब विरोध किया तो असामाजिक तत्वों ने उसे पीट दिया, जिससे भयभीत होकर यह ट्रेन से उतरकर भाग गए। इसे लेकर हंगामा होने लगा। सूचना पर तत्काल नरकोपी पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची। काफी खोजबीन के बाद नायक को खोजा गया। उसके बाद उसे लोहरदगा पहुंचाया गया। अब रुक करते अगली खबर का। इस सीजन पहली बार जमकर बरसे बादल। रांची समेत झारखंड के मध्य भाग, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ के अलावा दक्षिण भाग, पूर्वी सिंहपुर, पश्चिम सिंहपुर, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में मंगलवार को भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर रांची में सोमवार को सुबह से भी बादल छाए हुए हैं और आंशिक बारिश हो रही है। इसके अलावा 24 जुलाई को दक्षिण भाग के अलावा पूर्वी भाग, देवघर, धनबाद, दुमकी, गिरिडीह, गोंडा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज के अलावा रांची व मध्य भाग में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। 25 जुलाई को भी उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग के झारखंड के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। पिछले 24 घंटे के अंतराल पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं जमशेदपुर में सावन की पहली सोमवारी पर इस सीजन की झमाझम बारिश हुई। दोपहर के बाद देर रात तक बारिश जारी रही। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।